जगह कचरा, हर जगह गंदगी। ये जो राम की पैड़ी देख रहे हैं, इसमें इतना सेवार, इतना कचरा, इतना गंदगी था कि पैर ऊपर रखते तब अंदर चले जाते अपने आप। लेकिन आज वहाँ का जल इतना स्वच्छ है कि आप उसमें आराम से स्नान करेंगे, वहाँ का जल पी सकते हैं, इतना निर्मल हो गया है कि कुछ का। अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पे है और हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि क्या नाम है इनका, कहाँ के रहने वाले हैं। जय सिया राम। हम ज्योतिषाचार्य अभय भारद्वाज अयोध्या धाम में 2011 से रहते हैं। ऐसे खलीलाबाद संत कबीरनगर जिले के रहने वाले हैं। चलिए, हमारे जनपद के ही आप रहने वाले, हम भी संत कबीरनगर के हैं। तो ये बताइए, खलीलाबाद से यहाँ पे अयोध्या जी 2011 से रह रहे हैं, अब तक कितना परिवर्तन हुआ है? 2011 में हम वेद पढ़ने के लिए अयोध्या में आए हुए थे, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि आज इतना रोड का निर्माणकरण, बिल्डिंग बनना, एकदम एक महल की तरह अयोध्या सज रही है। ऐसा हम लोग खुद व्यक्तिगत रूप से कल्पना में भी ये नहीं सोचे थे कि कल्पना में भी ऐसा हो जाए। गंदगी, ये जो राम की पैड़ी देख रहे हैं, इसमें इतना सेवार, इतना कचरा, इतना गंदगी था कि पैर ऊपर रखते तब अंदर चले जाते अपने आप। लेकिन आज वहाँ का जल इतना स्वच्छ है कि आप उसमें आराम से स्नान करेंगे, वहाँ का जल पी सकते हैं, इतना निर्मल हो गया है। वासियों में और आप लोगों में क्या तैयारियां चल रही है? 22 तारीख को लेकर के तो ये पूरे समझ लीजिए कि भारतवर्ष का सबके लिए, पूरे विश्व में तैयारी तो चली रही है। भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि 500 वर्षों से ये जो केस चल रहा है कोर्ट में, और जो कि ये केस बिना वजह चल रहा था, राम जी यहीं थे, इसका 441 साक्ष्य प्रमाण हमारे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने 441 साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट में जाकर के दिया, और उसमें से कोर्ट के जज ने 437 साक्ष्यों को माना भी है। और इतना सब कुछ होते हुए तमाम सरकारें रही, क्या मानते हैं क्यों नहीं राम मंदिर बन पाया? कहीं ना कहीं कहना तो नहीं चाहिए, विपक्ष का कुछ कहने से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन बात आती है तो कहीं ना कहीं उन लोग के नज़र में कभी अयोध्या आया ही नहीं। इतने प्रधानमंत्री हुए, इतने मुख्यमंत्री हुए, लेकिन किसी की नज़र अयोध्या पे नहीं पड़ी। अयोध्या जैसे गंदी की गंदी रह गई, किसी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया अयोध्या में। अगर ध्यान दिए होते तो ये काम जो योगी जी ने और मोदी जी ने इतने सालों में कर दिया, क्या पहले नहीं हो जाता? क्या रीजन मानते हैं कि आखिर इन लोगों ने काहे नहीं ध्यान दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि खाली ये एक पक्षी राजनीति करना चाहते हैं? भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तन तैसी, जिसकी जिसमें रुचि रहती है वो उसी में रहता है। स्पष्ट रूप से आप नहीं कह रहे हैं, आप ये रामायण की चौपाई बता रहे हैं, स्पष्ट रूप से बताइए आप। स्पष्ट रूप से यही बोलना चाह रहे हैं कि उनका कभी रुचि धर्म में, कर्म में और धर्म तीर्थों में, धर्म स्थलों में कभी रुचि ही नहीं थी। बनारस में, मथुरा में, वृंदावन में या अवध में कभी उन्होंने रुचि नहीं दिखाई। उनकी रुचि सिर्फ अपने शहर में, अपने घर द्वार में, विदेशों में, यही सब रुचि रही है। कभी धार्मिक कार्यों में रुचि देखने को नहीं मिला। देखा जा रहा है कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और ऐसे में अखिलेश और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बुलावा गया हुआ है, जबकि राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाले हैं। तो क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर? नया यात्रा जो अभी दिख रहा है आपको, अभी विगत पिछले 5 वर्षों से ये भी दिख रहा होगा कि कोई चंडी पाठ कर रहा है, कोई रैली निकाल रहा है, कोई धोती पहन के मंदिर में जा रहा है। आखिर 5 साल के पहले क्यों नहीं था? जब राम जी का बुलावा जा रहा है, उसके बावजूद ये लोग नहीं आना चाहते, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो भगवान राम ना बीजेपी के हैं, ना किसी एक व्यक्ति के हैं। भगवान राम सर्वव्यापी हैं, हर व्यापक है, सर्वत्र समाना, ये सभी के भगवान है। तो इसमें वो लोग नहीं आ रहे हैं, तो ये उन लोग के लिए कहीं न कहीं ये लोग साबित कर रहे हैं कि उनका भगवान से कहीं भी स्नेह नहीं था। वरना भगवान सबके हैं, भगवान किसी पार्टी के नहीं। किसके है भगवान से उनका कोई स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है भगवान वो उनके नहीं, तो किसके हैं? वो जो खुद का नहीं हो सकता, वो दूसरे का क्या होगा? तो वो किसी के नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं आपका इशारा है कि वो सिर्फ एक पक्ष को लेकर देखना चाहते हैं? पक्षपात तो नहीं करेंगे, क्योंकि राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम तो धर्मशास्त्री हैं और हम ज्योतिषी जी हैं, तो पूजा पाठ से हमारा मतलब रहता है। तो किसी पक्षकार की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन आखिर उनका आने का रीजन क्या था, क्यों नहीं आए? ये आप बताइए, मतलब उनको ऐसा क्या लगा कि आखिर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जाने पूरे विश्व के लोगों में उल्लास दिख रहा है, बावजूद उसको ये लोग ठुकरा रहे हैं और कह रहे हैं हम बाद में आएंगे? कहा गया है ना कि जब राजा धर्मचारी होता है तो नगर में धर्म ही धर्म होता है, तो अधार्मियों को थोड़ी तकलीफ होने ही लगती है। और सबसे बड़ी बात तो कि उन लोग को ये लग रहा है कि ये जो राम मंदिर बन रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी बनवा रहे हैं, योगी जी बना रहे हैं, उनकी ही विलासता है, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जितने भी जमीनें हैं, जो भी बन रहा है, ना योगी जी का है ना मोदी जी का है, बस उनके अस्तित्व में, उनके साक्षात्कारों में बन रहा है, और कोई बात नहीं है। तो ऐसा तो नहीं कि जैसा आप बता रहे हैं कि राजा धर्मी होता है? देखिए, निसंदेह धर्मी हो गए, क्योंकि उन्होंने 18 वकील खुद खड़े किए थे कोर्ट में राम मंदिर के खिलाफ में। तो कहीं न कहीं उनका ये था, वो खुद ने भगवान को काल्पनिक बताए थे। जैसा आप बता रहे हैं कि आप ज्योतिष हैं, तो ज्योतिष की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये क्या माना जाएगा? आखिर ये किस तरह का गुण उन लोगों में है
किस ग्रह का उनके ऊपर प्रभाव है? शनि और राहु इसमें बहुत बड़ा रोल करते हैं। शनि दिमाग को स्लो कर देता है, एकदम धीमा कर देता है, और राहु जो है मति को भ्रम कर देता है। और शनि का प्रकोप बढ़ जाए तो लोगों के ऊपर क्या हो सकता है? अब वही जो हो रहा है, जो दुर्दशा देख रहे हैं आप, ये तो कहने की बात नहीं, पूरा देश देख रहा है, विदेशों तक जा रहा है कि जो आज तक इतने 70 वर्षों से राज कर रहे हैं, आज वो अपने शहर में जीतने के लिए मोहताज हो रहे हैं। आगामी 24 को लेकर के आप ज्योतिषाचार्य हैं, क्या कहना चाहेंगे? का स्पष्ट है, गुरु बलवान है, शुक्र भी अनुकूल है, निसंदेह है 2024 में पुनः बीजेपी आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए भाई, हमारे साथ संत कबीर नगर जिले के रहने वाले थे और इन्होंने बताया कि जो इनका ज्योतिष कह रहा है कि गुरु बलवान है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर आएगी। तो हमारे साथ आप बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए, वीडियो पे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।